Yes, students, good morning all of you. Students, in the previous lecture, we have done the polysaccharides. The last topic was polysaccharides. So today we are going to start the new topic. That one is importance of carbohydrates. Carbohydrates की importance के बारे में बात करनी है. Students, अभी तक हमने जितने भी basically हमने monosaccharide, disaccharides, polysaccharides, all these are carbohydrates. ये जितने भी हैं सारे के सारे carbohydrates ही हैं. तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स की हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है वो हमको यहाँ पे समझना है. आपके सामने एनसीईआरटी ओपन होनी चाहिए. अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बेसिकली स्टार्च एंड ग्लाइकोजन. स्टार्च बेसिकली एनर्जी स्टोरेज ऑफ प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इज द एनर्जी स्टोरेज ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में होती है और प्लांट्स के अंदर एनर्जी स्टोरेज होती है स्टार्च की फॉर्म में. तो यहाँ पे बच्चों और बेसिकली आप हनी खाते हैं, हनी के अंदर ग्लूकोज होता है और आप लोग देखते होंगे कि जितने भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, जितनी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं, उसमें वैद्य जो होते हैं वो हनी को प्रेफर करते हैं विद मेडिसिन के साथ हनी को, मतलब कि जितनी भी उनके अधिकतर मेडिसिन्स होती हैं वो हनी के साथ देते हैं. बिकॉज हनी इज़ द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. हनी जो है एकदम से इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, एकदम से एनर्जी रिलीज़ करता है और इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट. सो कार्बोहाइड्रेट इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. नेक्स्ट वन इज सेलुलोज. जो है आपका प्लांट्स के जो सेलुलोज, प्लांट्स के अंदर सेलुलोज मतलब कि जो प्लांट्स की जो सेल वॉल्स होती हैं, ऑल दीज आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. इज इट क्लियर? ऐसे ही यहाँ पर दो एल्डोपेंटोज मीन्स एल्डिहाइड और 5 कार्बन वाले जो हैं बेसिकली कार्बोहाइड्रेट एल्डोपेंटोज कहते हैं. एक डी राइबोस और एक 2-डीऑक्सी डी राइबोस. ये बेसिकली आपका यहाँ पर क्या है? कार्बोहाइड्रेट. अब मेनली यहाँ पर हमको पढ़ना है प्रोटीन. अब हमको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है वो है प्रोटीन्स. देखिए प्रोटीन हमको पढ़ना है. प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ, ये क्या है बेसिकली बच्चों? पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड. एमिनो एसिड्स के ये क्या है बेसिकली? पॉलीमर है. बहुत सारे पॉलीमर्स बहुत सारे मोनोमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स कंबाइन विद ईच अदर एंड गिव्स अ पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड. दैट पॉलीमर इज कॉल्ड प्रोटीन. उसको हम प्रोटीन कह देते हैं. तो बेसिकली आपका जो प्रोटीन है वो किससे बना है? एमिनो एसिड से. अब एमिनो एसिड्स क्या होते हैं उनके बारे में देखना है. एमिनो एसिड बेसिकली NH2 ग्रुप एंड COH ग्रुप से बना है. मतलब कि एक मॉलिक्यूल जिसके अंदर NH2 ग्रुप भी है और COH ग्रुप भी है. NH2 ग्रुप जो होता है वो बेसिक होता है और COH ग्रुप जो होता है वो एसिडिक होता है. अब ये दोनों बेसिकली एसिडिक और बेसिक ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर इसके अंदर अलग अलग टाइप के आपके यहाँ पर क्या बनते हैं? अमीनो एसिड बनते हैं. अब यहाँ पर मैं आपके सामने एक मॉलिक्यूल बना रहा हूँ RCH NH2. आपको मैंने बताया हुआ है फंक्शन ग्रुप के जस्ट बराबर वाला, जैसे कि आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जस्ट बराबर वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा, उसके बराबर बीटा, उसके बराबर में गामा, उसके बराबर में डेल. तो यहाँ पर ये कार्बन अल्फा कार्बन है और NH2 ग्रुप जो है अल्फा कार्बन में जुड़ा हुआ है. सो दैट्स वाई दिस एमिनो एसिड इज कॉल्ड अल्फा एमिनो एसिड. अल्फा एमिनो एसिड, इसको अल्फा अमीनो एसिड कहेंगे. अगर यहाँ पर NH2 बीटा कार्बन में जुड़ा होता तो बीटा अमीनो एसिड कहलाता. अगर NH2 यहाँ पर गामा कार्बन पे कनेक्टेड होता तो गामा अमीनो एसिड कहलाता. तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमने अमीनो एसिड्स को क्लासीफाई करा. बेसिकली पोजीशन ऑफ द NH2 विद रिस्पेक्ट टू COH ग्रुप. NH2 की क्या पोजीशन है COH ग्रुप के रिस्पेक्ट में, उसके बेसिस पे हमने यहाँ पर अमीनो एसिड्स को क्लासीफाई करा है. अब बेसिकली बच्चों एक अमीनो एसिड्स के अंदर NH2 और COH ग्रुप होते हैं. तो एक एसिडिक है एक बेसिक है. तो उसी के बेसिस पे यहाँ पर हमने फर्दर इसको और क्लासीफाई करा है कि जो अमीनो एसिड होते हैं वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं. अब एसिडिक कब होंगे बच्चों? जब COH ग्रुप अमीनो एसिड के अंदर ज़्यादा होंगे. एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं बच्चों ये फंक्शन ग्रुप जो है, जिनके अंदर एक से मतलब कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप NH2 ग्रुप से ज़्यादा होंगे वो अमीनो एसिड क्या कहलाया जाएगा? एसिडिक अमीनो एसिड. और जिसके अंदर NH2 ग्रुप ज़्यादा होंगे बेसिकली COH ग्रुप से, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, तो वो अमीनो एसिड क्या कहलाया जाएगा? बेसिक. और जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ NH2 और COH ग्रुप होंगे तो वो कहलाया जाएगा न्यूट्रल. अब यहाँ पर बच्चों
बेसिकली हमने अमीनो एसिड को उनके नेम्स के अकॉर्डिंगली हमने उनको क्लासीफाई करा है कि उनको हमने नेम कहाँ से ड्राइव करा है, ट्राइबल नेम्स के, जो इनके ट्राइबल नेम्स है वो कैसे बनाए गए हैं। देखिए जैसे कि ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है। बेसिकली ये इसका नाम ग्लाइसिन क्यों रखा गया, क्योंकि ग्रीक वर्ड है ग्लाइकोज, ग्रीक वर्ड है ग्लाइकोज। ग्लाइकोज मीन्स स्वीट इन टेस्ट, ठीक है ना। तो ग्लाइसिन इसलिए इसका नेम रखा, इज इट क्योंकि ये स्वीट इन टेस्ट में होता है, मीठा होता है। और जो मीठा अगर हम स्वीट कहें ग्रीक वर्ड में, तो ग्रीक वर्ड में स्वीट का मतलब होता है ग्लाइको, और वहाँ से वर्ड आया ग्लाइसिन। सिमिलरली एक और आपका अमीनो एसिड होता है ट्रायोसिन। ट्रायोसिन जो है सबसे पहले हमको कहाँ से मिला बच्चों, चीज़ में से। सबसे पहले हमको किस में से मिला, चीज़ में से। और चीज़ को देखते हुए ग्रीक में चीज़ को क्या कहते हैं, ट्रायोस, ठीक है ना, टायरोस। ग्रीक वर्ड में इसको क्या कहते हैं, टायरोस, वहाँ से वर्ड आया ट्रायोसिन, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर बच्चों हमने इनके नेम कि इनको हमको किस सोर्स से मिल रहा है, किस तरीके से मिल रहा है, उसके बेसिस पे हमने इनके ट्राइबल नेम्स रखे हैं। इज इट क्लियर। अब यहाँ पर बच्चों आपके सामने यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल के अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर बच्चों मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ अमीनो एसिड के लिए, COOH बच्चों ये मैंने R लगाया है, ये R यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। इट मीन्स अगर मैं इस अल्काइल ग्रुप को बदलूंगा, अल्काइल ग्रुप बदलते ही मेरा अमीनो एसिड बदल जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे H लगाता हूँ तो ग्लाइसिन बन जाएगा, CH3 लगाता हूँ तो एलानाइन बन जाएगा। आपके यहाँ पे टेबल बना हुआ है पूरा, इसके अंदर देखिए उन्होंने खुद बता रखा है ग्लाइसिन होगा कब बनेगा, जब R की जगह H लगाएंगे, एलानाइन जब R की जगह CH3 लगाएंगे, वैलिन जब हम R की जगह CH3 ये कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने हमको बता रखा है। अब आगे उन्होंने यहाँ पर हमको बता रखा है कि इसको हम इनके जो नेम है 3 लेटर और सिंगल लेटर से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। 3 लेटर जैसे ग्लाइसिन है तो GLY से रिप्रेजेंट कर देंगे, और सिंगल लेटर से कैसे रिप्रेजेंट करें, सिंपली G लिख देंगे। तो इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। एलानाइन को ALA, एला 3 वर्ड सिंबल हो गया, और 1 वर्ड सिंबल कैसे बनेगा, सिंपल कैपिटल A से, ठीक है ना। आप इसके अंदर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन देखना है बच्चों। बेसिकली 2 तरह के अमीनो एसिड देखने हैं हमको। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक एसेंशियल अमीनो एसिड, और एक होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ये दोनों जो अमीनो एसिड्स है बच्चों, ये दोनों अमीनो एसिड आपके अलग अलग तरीके के हैं। एसेंशियल इनके नाम से समझेंगे। देखो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, बेसिकली प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। जो प्रोटीन हमारी बॉडी में इटसेल्फ जनरेट हो जाते हैं, अपने आप प्रोड्यूस हो जाते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स अपने आप बना लेते हैं जिन प्रोटीन्स को, वो प्रोटीन्स क्या होते हैं, बेसिकली नॉन एसेंशियल, क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हमारी बॉडी अपने आप उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी कर रही है। बट कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनको हमको एक्सटर्नली हमारे फूड के थ्रू हमको लेना होता है। दैट प्रोटीन्स आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड। उनको हम क्या कह देते हैं, बेसिकली वो प्रोटीन के अमीनो एसिड है, उन अमीनो एसिड्स को हम क्या कह देते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड, क्योंकि हमको रिक्वायरमेंट होती है उनकी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं टेबल के अंदर कुछ अमीनो एसिड्स के ऊपर स्टार बना हुआ है, कुछ के ऊपर स्टार नहीं बना हुआ है। तो जिनके ऊपर स्टार बना हुआ है वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, और जिनके ऊपर स्टार नहीं बना हुआ है वो बेसिकली नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। तो इसके बेसिस पे हमने इनको क्लासीफाई करा है। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है व्हाट आर अमीनो एसिड एंड एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, और उसके एग्जाम्पल आपसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों अमीनो एसिड को थोड़ा सा हमने उनकी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बता रखी है। अमीनो एसिड्स आर यूजली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, हाई मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं, बिहेव लाइक अ सॉल्ट रेदर देन सिंपल अमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। ना तो ये खाली अमीन की तरह बिहेव करते हैं, ना ही ये कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह बिहेव करते हैं, ये एक सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिस बिहेवियर इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप,
ठीक है ना, इन द सेम मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर बच्चों क्या होता है, एक्वस मीडियम में, इन एक्वस मीडियम कार्बोक्सिलिक ग्रुप लूज अ प्रोटोन एमिनो ग्रुप एक्सेप्ट अ प्रोटोन। मतलब क्या कहने का है, जैसे कि यहाँ पर ये है COOH NH2 और यहाँ पर मैं R लगा लेता हूँ। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या करता है, H रिलीज करता है, और ये अमीनो ग्रुप क्या करता है, H एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं आपको उससे बना के दिखाता हूँ, जैसे कि CH NH3 पॉजिटिव COO नेगेटिव, हम इसके अकॉर्डिंगली बना रहे हैं, है ना। तो बच्चों इसने अपना H+ लूज करा तो इसने गेन कर लिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, ज़्विटर आयन। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, ज़्विटर आयन। ये हमारा ज़्विटर आयन बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों एक्वस मीडियम के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप H+ रिलीज करता है और अमीनो ग्रुप H+ गेन कर लेता है और बना लेते हैं ज़्विटर आयन, ठीक है ना। ये भी न्यूट्रल होता है इसके ऊपर, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। हेयर बच्चों अब बात करते हैं अमीनो एसिड। ग्लाइसिन को छोड़ के बच्चों, ग्लाइसिन क्या होता है कि R की जगह यहाँ पे आ जाता है H। देखो ये है कार्बन, इस कार्बन की 2 वैलेंसी होगी सेम, ठीक है ना। दैट्स वाई दिस ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बाकी सारे जितने भी अमीनो एसिड होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्योंकि देखो अगर मैं एलानाइन की बात करता हूँ तो यहाँ पे CH3 आ रहेगा, तो चारों की चारों वैलेंसी अलग हो जाएंगी। तो जितने भी अमीनो एसिड आएंगे वो उनके अंदर सारे के सारे जो वैलेंसी होगी वो अलग होगी। और यहाँ पर आपको जो भी अमीनो एसिड पढ़ने हैं वो कौन से होंगे, अल्फा अमीनो एसिड। तो यहाँ पर बच्चों एक D और L नोटेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पर भी D और L नोटेशन होता है। D और L नोटेशन हम किसके बेसिस पे बताते हैं, NH2 के बेसिस पे। अगर आपका NH2 लेफ्ट साइड है तो L नोटेशन, अगर आपका NH2 राइट साइड है तो D नोटेशन। आपके कोर्स में सिर्फ और सिर्फ L नोटेशन है, हम L नोटेशन की फॉर्म में पढ़ेंगे। तो आई होप बच्चों आप लोगों को अमीनो एसिड यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ बच्चों कि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अमीनो एसिड्स। इनमें से आप ये समझे कि क्वेश्चन एक ज़रूर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर। प्रोटीन मैंने आपको बताया अमीनो एसिड से बनता है, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर सपोज मैं एक अमीनो एसिड ले लेता हूँ ग्लाइसिन और एक ले लेता हूँ एलानाइन, ठीक है ना। एक ग्लाइसिन और एक एलानाइन। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं बेसिकली जो है RCH, यहाँ पर लिख लेते हैं H NH2 COOH। नेक्स्ट हम दूसरा ले लेते हैं एलानाइन। एलानाइन में क्या होगा, यहाँ पर NH2 और CH3 NH2, इस तरीके से होगा बच्चों। अभी यहाँ पे क्या होगा, एलानाइन अपना H देगा यहाँ से, और यहाँ से निकलेगा OH, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पर HCH NH2 और CONH। यहाँ पे बचेगा NH CH CH3 NH2। तो इस तरह से क्या होगा बच्चों, 2 अमीनो एसिड जुड़ गए, तो ये क्या कहलाएगा, डायपेप्टाइड। देखो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये जो ये जो एमाइड बॉन्ड बना है, ये एमाइड जो लिंकेज, इसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज, दिस इज़ अ पेप्टाइड लिंकेज। और ये जो पेप्टाइड लिंकेज है इसके बेसिस पे इसको हम, ये बेसिकली एमाइड लिंकेज भी कहलाती है, क्योंकि एमाइड बन गया। तो ये जो यहाँ पर हमारे बन रहे हैं, तो बेसिकली हम इनको क्या कहते हैं, पेप्टाइड। यहाँ पर देखो 2 अमीनो एसिड जुड़े हैं, तो इसलिए इसको क्या नाम देंगे हम, डाइपेप्टाइड कहेंगे। 2 जुड़ेंगे तो डाइपेप्टाइड, 3 जुड़ेंगे तो ट्राई, 4 जुड़ेंगे तो टेट्रा, 5 जुड़ेंगे तो पेंटाटेट्राइड। ऐसे यहाँ पर हम बहुत सारे जुड़ेंगे तो पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाती है वो, ठीक है ना। अमीनो एसिड क्या होता है, बेसिकली पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, उनके अंदर एक बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़े होते हैं। अब लेकिन बच्चों पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स में थोड़ा सा डेफिनेशन का डिफरेंस है। बेसिकली हम पॉलीपेप्टाइड चेन को कब प्रोटीन कहते हैं, जब पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स होते हैं, और उनका मोलिकुलर मास जो होता है मोर देन 10,000 U, ठीक है ना। 10,000 U से ज़्यादा उसका मास होना चाहिए,
और उसके अंदर 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स होने चाहिए, तब जाकर वो हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन क्या कहलाती है, प्रोटीन। अगर इससे कम होंगे तो वो नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाएगी, वो प्रोटीन नहीं कहलाएंगे। इट मीन्स वी कैन से दैट all proteins are the polypeptide chains but all polypeptide chains are not protein। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी प्रोटीन की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब बेसिकली यहाँ पर आपको मैं एक डेफिनेशन रीड करके बता रहा हूँ जो कि आपको एग्जाम में प्रोटीन की लिखनी है। पॉलीपेप्टाइड्स, a polypeptide with more than 100 amino acid residues having molecular mass higher than 10,000 U is called protein। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात बच्चों, लास्ट जो आपको यहाँ पर समझनी है मेरी बात को, कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जिनका मोलिकुलर मास जिनके अंदर अमीनो एसिड 100 से कम होते हैं, वो पॉलीपेप्टाइड्स क्या कहलाते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं। मतलब मैंने अभी आपको कहा कि प्रोटीन्स के अंदर तो जो अमीनो एसिड्स है वो 100 से कम होंगे तो नहीं कहलाएगा, मतलब कि 100 से ज़्यादा होने चाहिए अमीनो एसिड्स। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर अमीनो एसिड क्या होते हैं, 100 से कम होते हैं। जैसे कि आपका इंसुलिन के अंदर 51 अमीनो एसिड होते हैं। कितने होते हैं, 51 अमीनो एसिड। अब ये बेसिकली प्रोटीन क्यों कहला रहा है बच्चों, अगर कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनके अंदर 100 से कम अमीनो एसिड होते हैं बट फिर भी वो प्रोटीन कहलाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि उन अमीनो एसिड्स का एक प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन होता है। उनका क्या होता है, एक प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन होता है। डेफिनेट कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से दोज पॉलीपेप्टाइड चेन विद लेस देन 100 अमीनो एसिड आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन। ये एक एक्सेप्शन है। अगर डेफिनाइट कॉन्फ़िगरेशन होगा तो ही वो पॉलीपेप्टाइड चेन क्या कहलाएगी, प्रोटीन कहलाएगी, विच हैविंग लेस देन 100 अमीनो एसिड। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। सो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर होगा। तो आज के लिए हम इतना करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।